नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत सीरियस मुद्दे पे आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे हाल ही में 4 दिन पहले पता लगा कि ओरेकल ने अपने कम से कम 30,000 एम्प्लॉइज़ को हटा दिया है। एक झटके में मेल आती है भई एचआर के डिपार्टमेंट से ऐसे-ऐसे करके भई तुम्हारा उस दिन का लास्ट डेट है, अपना निकल जाना। सैलरी आपको पेड हो जाएगी या 1-2 महीने की, 1.5 महीने की एक्स्ट्रा मिल जाएगी। उसमें से पता लगा 12,000 तो इंडियंस थे। ये अचानक क्यों हो रहा है कि बड़ी-बड़ी टेक जायंट कंपनी अचानक ये क्यों कर दे रही है? पिछले सितंबर के आसपास में न्यूज़ आई थी कि टीसीएस ने कम से कम 11 या 12,000 लोगों को एकदम से झटके से निकाल दिया। नोटिस आ जाता है, अपना नोटिस पीरियड अवेल करो और अपना निकल जाओ। तो ये जायंट कंपनी क्यों कर रही है? कभी गूगल कर रही है, कभी फेसबुक कर रहा है, कभी माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सीरियस बता रहा हूँ, आप लोगों को सोचना, फोकस करना इस बात पे। आपको अपनी वैल्यू कंपनी में दिखानी पड़ेगी कि आप क्या काम कर रहे हैं, या आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा एक कॉपी पे लिख कर के मैं क्या काम करता हूं, कंपनी के लिए कितनी वैल्यूबल रखता हूं, मेरा खुद का एनालाइजेशन मेरे लिए क्या है कि मैं कितनी प्रोडक्टिविटी काम मैं कंपनी में दे पाता हूं, कि लोग जो मेरे सीनियर्स हैं या फिर और अपर डिपार्टमेंट है या ओनर्स तक लोग हैं, वो इस चीज को देख भी पा रहे नहीं पा रहे, वो मेरे लिए भी खुद एनालाइज कर पा रहे नहीं पा रहे, या कुछ फील कर पा रहे नहीं पा रहे कि ये हमारा बंदे लिए कंपनी के लिए वैल्यूबल है। जब तक ये आपको नहीं पता लगेगा ना, तो ये ऐसे ही 12,000 इकट्ठे चले गए, 13,000 इकट्ठे चले गए, आपका भी नंबर उसमें बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी टेक जाइंट कंपनी इंडियन मॉड्यूल के हिसाब से, ये जो लाला वाली कंपनी जैसे कहते हैं ना, जैसे छोटी फर्म है ये सब है, वहां भी झटके से निकाल दे देते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये सारी चीजें एकदम से झटके से वो बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनी क्यों कर रही है? तो यहाँ पर सॉल्यूशन सिर्फ एक है। सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, आप अपनी वैल्यू दिखाओ, काम में इंक्लूडिंग देखो। अब ये सोच लो कि आपको क्या लगता है कि आप कैफेटेरिया में जा रहे हो, खाना पीना कर रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, एकदम से बाहर चले जाते हो, फिर पंचिंग करके फिर थोड़ी देर शॉर्ट लीव लेके आ जाते हो, कि ये लोगों को नहीं दिखता क्या, एचआर डिपार्टमेंट को या आपके हेड डिपार्टमेंट को नहीं दिखता क्या, वो नहीं दिखता कि आप किस कंपनी के लिए क्या वैल्यूबल रखते हैं, किस लेवल पर काम करते हैं, या कोई एक नॉर्मल सपोर्टिंग काम करते हैं, या फिर बड़ी एक मेन कोर इंजीनियर है, कोडिंग करते हैं या एनालाइज करते हैं। ठीक है, एक तो ये मेन कारण है कि सब कुछ चीजें एनालाइज होती हैं और सब बजटिंग के हिसाब से होता है। अब आप सोच रहे हो रोज खरबूजे समोसे मिठाइयाँ पेल रहे हो वहां पर कैफेटेरिया में, तो इस सब चीज को नोट नहीं होता, और बजट में नहीं नोट होता कि कितने लोग कितने स्टाफ करके कितना कैसे सारा मैनेजमेंट करते हैं और क्या खाना पीना करते हैं। तो ये सारी चीजें नोट होती है, फर्स्ट। और सेकेंडली जो मेन कारण है कि एआई जो कहता था ना कि सबकी जॉब खा जाएगा, ये सब वो अब ये सच होने वाले हैं। बड़ी बड़ी और जाइंट कंपनी कुछ अब 10,000 5,000 लोगों को और अपना वो हटाएंगे, वो रिफ्यूज करेंगे, एकदम से हटाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं ओल्ड 35 से 45 वाले जो हमारे वर्कर्स हैं वो अपना हट जाएं, और 25 से 30 वाले जो नए नए बंदे हैं, जो आईटी इंजीनियर्स करके आए हैं या टेक्निकली बीसीए एमसीए करके आए हैं, जो अभी एआई के साथ मॉड्यूल के साथ सीख कर आए हैं, उनको सीट दी जाए और उनको बिठाया जाए अपनी कंपनी में, उनके साथ एडवांटेज और की जाए और अपनी कंपनी को ग्रो किया जाए। ये सब टेक जाइंट कंपनी यही सोच रही है। और सैलरी भी स्टार्टिंग में कम लेंगे, और जहां का आपके 50-50 60-60 70-70 हज़ार रुपए सैलरी, वो तो इसमें हटाएंगे उन्हें और 30,000 रुपए वाले में भरेंगे। तो ये मॉड्यूल कंपनीज में अब ज्यादातर 2-3 साल से लग रहा है, इसलिए सारी जाइंट कंपनी धीरे धीरे उन सबको रिफ्यूज करके अपना हटा रही है। तो इस बात को ध्यान रखें कि अपनी वैल्यू अपनी कंपनी में क्या है, और मार्केट में साथ अपने आप को अपडेट रखिए। तभी इस चीज का सोल्यूशन है कि आपका उस वाले नोटिस पीरियड में नंबर नहीं आएगा। और अगर मेरी बात आपको थोड़ी सी ठीक लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि भाई आप क्या काम कर रहे हो, क्या किस तरह से एनालाइजेशन आपकी खुद के लिए है, खुद के प्रति, आपके काम के प्रति, आपकी प्रोडक्टिविटी कंपनी के लिए क्या दे रहे हैं, या उतनी वैल्यूबली आपकी सीट है भी या नहीं, या फिर खाने पीने कैफेटेरिया में टाइम पास चल रहा है। तो इस चीज को आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि भाई अपनी वैल्यू कैसे दिखानी है। चलिए, होप सो मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जाइंट कंपनी कभी भी धोखा दे देगी अपने। और हाँ, और साथ में अपना अल्टरनेटिव सिस्टम जरूर, फ्रीलांसिंग हो गया या प्राइवेट जॉब हो गया या छोटा मोटा चीज हो गया, वो जरूर अपने पास साथ में रखें। चलो, आप अपने एक जाइंट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अपने घर के परिवार में कोई शॉप है या कुछ है, शोरूम है, तो वो भी आना जाना थोड़ा सीखो, कि कल को अगर झटके से वो निकाल देती है तो कम से कम दूसरी अल्टरनेट आपकी जॉब, एक सीट कहीं ना कहीं पक्की हो, क्योंकि घर में तो बैठना भाई कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरा होप सो मेरा मैसेज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।